ये सब डालना वीडियो। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप क्लास 10th में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये टॉपिक सीखना ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक आता क्या है कि सम ह्यूमन एक्टिविटी विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट। टॉपिक से ही लगता है क्या कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है जो इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो आगे चलिए देखते बिना कोई बदमाशी के। तो इस समय इसमें देखना है दो चीज़, एक देखना है नेचुरल के कॉज से कैसे एक नेचर हमारे इन्वायरमेंट का अफेक्ट करता है, और दूसरा देखना है ह्यूमन एक्टिविटी कैसे ह्यूमन नेचर को एक्सप्लॉइट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो पहले देखते हैं ओजोन लेयर। देखते हैं पहला टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है ना। ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है, एक कह सकते हैं कि ये भी एक ह्यूमन के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब ओजोन टॉपिक से हेडलाइन से लग रहा है कि ओजोन लेयर से रिलेटेड टॉपिक है। ओजोन लेयर होता है क्या, ये फॉर्म कैसे होता है, ये हम यहाँ लिख देते हैं। ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन टू फॉर्म O3, जो कहते हैं ओजोन। कुछ नहीं, आप लोग समझे होंगे क्या होता है। यहाँ देखिए ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होता है। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन का रहता है O2, ठीक, ये ऑक्सीजन है। इसको हम ब्रेक कर देते कैसे होगा, O प्लस O इज इक्वल टू O2, ऐसे होता है। इसको हम उल्टा लेकर ऐसे होता है। यहाँ से हम 1 ऑक्सीजन यहाँ से उठा लिए प्लस O, क्या हो गया O3। ऐसे ही एक ऑक्सीजन जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है जो कहते हैं ओजोन, ठीक है ना। और ये ओजोन हमारे अर्थ के पूरे इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं शार्पली, और ये क्या करते हैं, हम लोग को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द अर्थ, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं ओजोन लेयर। ये तो हो गया ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होता है, ठीक है ना। इसके आगे नहीं देखना है, हमको देखना है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसका मतलब क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर डिप्लीटेड हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या में कहा है। इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज absorb the most of the UV rays and protect the earth as well as the human being from the various harmful diseases। और ओजोन लेयर क्यों जरूरी है, अगर एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि ओजोन लेयर हमारे इन्वायरमेंट से हम 2 मिनट के लिए हटा दिए, तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ से मतलब सन से जो आते हैं क्या करते हैं, हमारे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसमें दिक्कत लाते हैं, मतलब उसके साइड इफेक्ट है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो ये सब होगा, और ह्यूमन बीइंग को काफ़ी अफेक्ट करेगा ये ओजोन लेयर। तो क्या होगा, जैसे कि हो गया हमारा एग्जांपल में स्किन कैंसर जानता होगा सब, उसके बाद हो गया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, और कैटरैक्ट हो गया। ये सब कैसे होते हैं, ओजोन लेयर के कारण, मतलब यूवी रेज के कारण होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, आप सब लोग सोचते होंगे ओजोन लेयर था, बोले क्या कि ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेज को क्या करता है, उसको छान देता है, मतलब उसको एक ऐसा फॉर्म में ला देता है जिससे ह्यूमन बीइंग का कोई इफेक्ट नहीं हो। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों ओकर होते हैं, इसका मेन कारण है CFC जो हमारे फ्रिज और परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं। आप हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि CFC गैस ही ओजोन लेयर को क्यों अफेक्ट करता है, बहुत सारा और पॉइजनस गैस है, ये क्यों नहीं अफेक्ट करता है। इसका मेन कारण ये है कि CFC जो गैस होता है ना, बहुत लाइट गैस होता है, वो जब भी किसी चीज़ से रिलीज होता है वो डायरेक्टली ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और डायरेक्टली जाते हैं, और ये गैस होते हैं बहुत पॉइजनस, और क्या कहते हैं, ओजोन लेयर को O3 से सेवरल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और वहाँ से ओजोन लेयर हटा देते हैं, ठीक है ना। तो एक क्या हुआ था 1980 में अंटार्कटिका में ओजोन लेयर में होल हो गया था। क्यों होल हो गया था, क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग इस समय फ्रिज इस्तेमाल करते हैं या AC इस्तेमाल करते हैं या डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं, उससे जो CFC होता है रिलीज, वो क्या होता है सीधे ऊपर की तरफ भागते हैं।
क्या था, जब ऊपर की तरफ भागते हैं तो मान लो ये एनवायरनमेंट है, CFC है, जब ये ऊपर की तरफ भागेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे होल कर देंगे। होल करने से क्या होगा, UV रेस डायरेक्ट ये होल से नीचे आएंगे और हमारे अर्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, इट बिगेन शार्पली इन 1980 में ओजोन लेयर मतलब UV रेज शार्पली अर्थ पे फॉल आउट हो रहे थे। इससे हुआ क्या, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एक कमेटी बैठी, इसमें क्या हुआ, उसमें यह बोला गया कि CFC का जो प्रोडक्शन है ना उसको कम कर दिया जाए, बिकॉज इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। लिखा है हैज स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ CFC इन 1986 में CFC का प्रोडक्शन रोक दिया गया। चलो ये तो हो गया ओजोन लेयर डिप्लीशन। और आगे बढ़ते हैं हम वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, जब प्लास्टिक का इन्वेंट हुआ तो लोग सोचने लगे क्या कि प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन के लिए मतलब फ़ायदेमंद है, उसका काम आसान कर देता है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट उसका जो नुकसान है उसके बारे में कोई नहीं सोचा। तो उसी कारण मेन हम लोग यहाँ देखना है क्या, प्लास्टिक इज द मेन कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, प्लास्टिक, ठीक है ना। तो प्लास्टिक के बारे में बात डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ कि वेस्ट डिस्पोजल में मेन चीज़ क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम लोग बच्चे जानते होंगे जो बायोडिग्रेडेबल इज हो जाए उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो सके उसको क्या कहते हैं रिसाइकल। फॉर एग्जाम्पल किचन में जो वेस्ट होता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल आसानी से कर सकते हैं, और जो प्लास्टिक जो प्रिपेयर हो गया है उसको फिर से हम उसको सिंपल फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, उसको रिसाइकल करते हैं। आ गया बात समझ में, एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर। एंड एग्जाम्पल लेते हैं प्लास्टिक को हम बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका बायोडिग्रेडेबल होने में मिले मतलब 3000 से मतलब बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम काफ़ी नहीं है। इससे क्या होगा कि सॉइल का फर्टिलिटी भी घट जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। इसमें मेन चीज़ क्या देखना है, अगर दोनों मिला दे तो रिसाइकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंक्लिनेशन, लैंडफिल एंड सोइल ट्रीटमेंट। हमारे बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अगर एग्जाम में आ जाए हाउ द ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या लगेगा कि हमारे बुक में उतना है नहीं, उसमें आप अपना नॉलेज अपना थॉट को अपना आंसर बनाकर आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं सर लोगों क्या करते हैं, आपके मन के साथ खेलते हैं, मतलब आपके मन में कितना है, समझे, मतलब आपके मन में कैसा आंसर है, कैसे आप लिख सकते हैं। ये चाहे तो ये सब जितना पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन NCERT बुक में नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं रिसाइकल में क्या है, दोज थिंग विच कांट बी नो बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सके उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक जैसा कि हम बोले, और प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट जैसा कि हम बोले, जो किचन में जो वेस्ट बच जाते हैं, और जब भी एग्रीकल्चर होता है उसमें से कुछ वेजिटेबल को बैडली अफेक्ट होता है, मतलब उसको उस वेजिटेबल को खाने योग्य नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, उसको कंपोस्ट में प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। अब इंक्लिनेशन, ये न्यू वर्ड है, इसमें क्या होता है कि ऐसा चीज़ जो ना ही रिसाइकल हो सके और ना ही कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया सके, सो क्या करते हैं, उसको एक मशीन में डंप करते हैं और हाई टेम्परेचर और हीट को दे के एसेज बना देते हैं, मतलब उसको राख बना देते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। और लैंडफिल किसको कहते हैं, लैंडफिल, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब है सेम एज द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। क्या होता है लैंडफिल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम जमीन के अंदर डालते हैं एक्सेसिव हीट एंड टेम्परेचर, समझा। जैसे कि प्लास्टिक ले लिया, कोई सा प्लास्टिक का भी बहुत प्रकार होता है, ठीक है ना, और टाइप होता है। जैसे कि प्लास्टिक ले लिए, उसको डंप कर दिए, और उसमें हाई टेम्परेचर और हीट के कारण क्या होगा, वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा बहुत कम समय में, इसको कहते हैं लैंडफिल। और इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट इज सेम एज दैट, इसके जैसे,
और क्या होता है स्वेज ट्रीटमेंट। ये सारे टॉपिक से थोड़ा अलग है। ये क्या होते हैं, जो भी वाटर डटी हो गए हैं और जो भी वाटर में कुछ बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे मशीन में वो पानी को डालते हैं, वाटर को डालते हैं। वो जो मशीन है उससे बैक्टीरिया और जितने भी डस्ट पार्टिकल रिलीज कर देते हैं, और जो अच्छे वाटर मतलब गुड वाटर जिसको पिया जा सकता है उसको फिर से रिवर में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं स्वेज ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि क्लीनिंग द वाटर बाय मीन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के हेल्प से हम वाटर को क्लीन करके एंड अगेन डंप इनटू द रिवर, तो कहते हैं क्या, स्वेज ट्रीटमेंट। बस हो गया। रिसाइकलिंग, कंपोस्ट, इंक्लिनेशन, लैंडफिल, स्वेज ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंटल इशू। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जूता चप्पल फेंक मार दो, लेकिन लाल बटन टिपा देना चाहिए। अगर कोई डाउट हो, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, तो कमेंट में जाकर लिखिए। उससे क्या होगा, सब लोग फायदा होगा, हम लोग का हमको भी फायदा होगा कि हमको कुछ न्यू सीखने मिल रहा है आप लोग से। तो ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।